हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर से आप सबों के लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री के छठे अध्याय शहरीकरण एवं शहरी जीवन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। तो आप सब जो है शुरू से अंत तक क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कहता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म विश्व के किस नगर में हुआ था? विश्व के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो आपको किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो क्या चीज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था पटना में? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1786 में, 1857 में, 1764 में, 1757 में। तो कब किया गया था? 1786 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदाइन। तो उदाइन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उदाइन के समय में जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। कहता है नगरों में किस अवधारण पर बल दिया गया? नगरों में किस अवधारण पर बल दिया गया? सामुदायिक पे, व्यक्तिवादी पे, स्त्रियों की स्वतंत्रता, सांप्रदायिकता। तो किस पे? व्यक्तिवादी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवादी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग, मध्य वर्ग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका मध्य वर्ग सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो कब दिया गया? 1912 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया। कहता है आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? ठीक है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, भारत में। तो कहाँ बसना हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इंग्लैंड सही हो जाएगा। कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीम मूसन। तो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर
ये आपका अजात शत्रु सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मुंबई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? मुंबई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1661 में, 1757 में, 1819 में, 1912 में। तो कब बनाई गई थी? 1819 में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था? ठीक है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने, चार्ल्स द्वितीय ने। तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कहता है 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो कौन था? कलकत्ता था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कलकत्ता सही हो जाएगा। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? कारखानों में कमी की अवधि कम करने के लिए, बॉलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिंग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बालिंग पुरुषों के लिए मताधिकार मांगने के लिए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो क्या हो जाएगा आपका? श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका श्रमिक वर्ग सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है मुद्रा सही हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, कहता है शहर और आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कहता है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीण कारण, शहरीकरण कारण, कस्बों, बंदरगाहों। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरीकरण। आगे देखिए, कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? रेमंड अनविन ने, वेरी पार्कर ने, एबे जेड हार्वर्ड ने, विलियम हार्वी ने। तो किसने बनाया था? एबी जेनर हार्वर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमण प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी
प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। बोध गया में, राजगिरी में, वैशाली में, पटना साहिब में। तो कहाँ स्थित थी, राजगिरी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राजगिरी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है दादा साहेब फाल्केन ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। दादा साहेब फाल्केन ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, CID गेस्ट हाउस। तो किसका जो है निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में, कोलकाता में। तो कहाँ चलाया गया था, लंदन में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लंदन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। तो किसका हुआ था, संपत्ति का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। 1919 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। तो कब हुआ था, 1965 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, 1965 में हुआ था। कहता है मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था। 1860 में किया गया था, 1858 में किया गया था, 1918 में किया गया था, 1935 में किया गया था। तो कब किया गया था, 1918 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पूर्ण जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। तो कहाँ से हुई थी, औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अंग्रेज यात्री रल्फा पिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। अंग्रेज यात्री रल्फा पिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। 1856 में, 1857 में, 1858 में, 1859 में। तो कब की थी, 1856 में पटना की यात्रा की थी अंग्रेजी यात्री रल्फा ने। आगे देखिए, कहता है सख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है। सख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। पटना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में, भिंडवंडी में। कहाँ है, पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, पटना साहिब सही हो जाएगा। कहता है औपनिवेशक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी। औपनिवेशक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापत्तनम। तो कौन थी, मुंबई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है।
ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। कलियो भाभी रे पानी चाहो? अच्छा वो करे पछ की हाँ कहता बेरन हंसमान कौन था? बेरन हंसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सियोन का प्रीफेक्ट, मुंबई का उद्योगपति, कोलकाता का व्यापारी। तो कौन था? सियोन का प्रीफेक्ट था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1863। आगे देखिए, कहता है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 20 लाख तक, 30 लाख तक, 40 लाख तक, 50 लाख तक। तो कहाँ तक पहुंची थी? 40 लाख तक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे गेरेथ स्टेमन जोन्स, हेनरी मेह्यू, एंड्रयू मीयर्नर्स, चार्ल्स डीकेसी। तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एंड्रयू मीयर्नर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मुंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? मुंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, धनी लोग की इमारत, सरकारी कर्मचारी की इमारत। तो कैसी थी? बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। तो कब हुआ था? 1855 में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस क्लास में हम जो है हिस्ट्री के 6ठे चैप्टर में हम जो है इस वीडियो में 37 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है पूरा वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कहाँ गलत था या क्या प्रॉब्लम है। कमेंट में ज़रूर लिख करके बताया कीजिए, जिससे कि हम उसे सुधार सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।